हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ेंगे। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। थोड़ा और देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हमें क्या पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जो इक्विलिब्रियम है उसकी इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। फिर हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। ये आपके सिलेबस में गिवन है ये पॉइंट, तो इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। फिर इक्विलिब्रियम देखेंगे हम दो फोर्सेस सिस्टम के बीच में, ठीक है। ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है, ये सारे लिखे हुए हैं। इक्विलिब्रियम देखेंगे तीन फोर्सेस मेंबर का, ये आपको मतलब इस तरीके से ही आपके सिलेबस के अंदर लिखे हैं ये, तो मैं बता रहा हूँ। फिर लैमिस थ्योरम हो गया, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं पूरी इक्विलिब्रियम की सीरीज के अंदर। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम को जल्दी से समझते हैं। ओके, सब मैं पहले ये आपने ऑलरेडी कर रखा है 11th क्लास के अंदर, आपका एफबीडी जो आपका एनएलएम चैप्टर था, ये उसी का ही पार्ट है। एनएलएम चैप्टर के अंदर आपने पढ़ रखा है एफबीडी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, तो ये उसी का ही पार्ट है, ठीक है। समय पहले कोई भी बॉडी आई, क्या करना क्या है समय पहले, मान लो ये एक मास एम है, एक मास एम है, ठीक। इस पे फोर्स लग रही है कोई एफ फोर्स लग रही है। तो इसका समय मतलब क्या है, जो समय पहले जो वेट है वो आपको कैसे दिखाना है, वर्टिकली दिखाना है, सेंट्रली दिखाना है और डाउनवर्ड दिखाना है। मान लो ये मास है आपका एम है, तो इसके वजह से क्या वेट लग रहा होगा, इसका एम जी लग रहा होगा। तो समय पहले क्या होगा, वो उसका जो वेट होगा वो वर्टिकल होगा, बना दिया वर्टिकल। सेंट्रल होगा मतलब सेंटर से जाता हुआ, और डाउनवर्ड होगा नीचे की साइड में, ठीक है। इस तरीके से सेम सपोर्ट रिएक्शन होंगे तो उन्हें कैसे शो करना है, वो वर्टिकल होंगे और क्या होंगे, सेंट्रल होंगे, वर्टिकली होंगे और सेंट्रली होंगे, ठीक। ये देखो, जैसे मान लो ये आपका एक एग्जांपल हमने ले लिया, ये दो बॉक्स हैं, एक ही है 10 न्यूटन का और एक 15 न्यूटन का। पहले मैंने ऊपर वाले को अलग पकड़ के मैं यहाँ उठा के ले आया। 10 न्यूटन के बॉक्स की वजह से क्या नीचे वेट लग रहा होगा, 10 न्यूटन का लग रहा है, तो ये वर्टिकल है, सेंटर की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो तीनों कंडीशन हो गई, तो इसका एफपीडी हो गया। अब बी इस पे कोई रिएक्शन भी तो लगा रहा होगा, तो वो भी रिएक्शन लगा देंगे। रिएक्शन कैसे लगेगी, रिएक्शन लगेगी वर्टिकली एंड सेंट्रली, ठीक है। चलो, वैसे ये बॉक्स हो गया एक, ये बॉक्स। अब इस पे ये मैंने थोड़ा साइड में दिखा दिया है, लेकिन ये सेंटर में बनेगी ऐसे, ये मैंने थोड़ा सहूलियत के लिए बना दिया है। तो इसमें क्या हो रहा होगा, 15 न्यूटन सेंट्रली लग रही होगी, वर्टिकली लग रही होगी, डाउनवर्ड लग रही होगी, ठीक है। और इसकी रिएक्शन फोर्स लग रही होगी, और इसका जो वेट लग रहा होगा वो भी तो आपको ऐसे ही लग रहा होगा, यहाँ पर इसका 10 न्यूटन वेट भी लग रहा होगा, और इसे जो है जमीन से रिएक्शन भी लग रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये स्फीयर है और एक ये बॉक्स है। अब स्फीयर को अलग से बना के देखो, तो स्फीयर पे पहले तो इसका वेट लग रहा होगा सेंट्रिकली वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। अब ये 15 न्यूटन का कुछ ये रिएक्शन लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, तो रिएक्शन हो गया। अभी ज़मीन इस पे कुछ रिएक्शन लगा रही होगी, वो भी सेंट्रली वर्टिकली लग रहा है, ठीक है, ये लो, ठीक। वैसे इस बॉक्स का बनाओ, ये 10 न्यूटन से यहाँ से ये लग रहा होगा, ठीक है। इसका वेट लग रहा होगा नीचे की साइड वर्टिकली सेंट्रली डाउनवर्ड, और ये रिएक्शन लग रहा होगा वर्टिकली सेंट्रली अपवर्ड, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो बस यही है आपका एफबीडी, कुछ मुश्किल नहीं है, इतना सा आपका एफबीडी का पार्ट है। ये आपने अगर सीख लिया तो आगे के क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। वैसे तो ऑलरेडी सबको आता ही है, फिर भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए बाद में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले बाय बाय।